आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और ये है यूपी विशेष। और सबसे पहले खबर जानेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के चंदौली में किसानों की मेहनत रंग ला रही है। अब संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्था UNDP ने चंदौली के ब्लैक राइस की तारीफ की है। कहते हैं कि किसी भी काम को पूरा किया जाए पूरी लगन और मेहनत के साथ तो कामयाबी जरूर मिलती है, और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है किसानों ने। 4 साल पहले यहां के किसानों ने प्रयोग के तौर पर ब्लैक राइस को उगाना शुरू किया था, और अब ब्लैक राइस किसी पहचान का मोहताज नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चंदौली के काला चावल का जिक्र किया, और अब शुगर फ्री ब्लैक राइस एशिया और ऑस्ट्रेलिया सप्लाई होने लगा है। जिलाधिकारी ने बताया कि काला धान की खेती और काले चावल के निर्यात से किसानों की आय में वृद्धि को प्रधानमंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा सराहा गया है। इसी कारण चंदौली को दूसरी रैंकिंग भी मिली है किसानों की आय में वृद्धि करने में, और काला चावल के उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सामने और देश विदेश में पहुंचाने के क्रम में वर्तमान जिलाधिकारी संजीव सिंह भी काफी प्रयासरत और मेहनत करते नजर आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हमारे जनपद चंदौली का किसान भाइयों को जो काला चावल का उत्पादन कर रहे हैं, इसका जिक्र उन्होंने मन की बात में किया। हम अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे जनपद चंदौली के किसान भाइयों को धान के कटोरे को धान की उपज की बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जनपद चंदौली को पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जनपद चंदौली में एक अभिनव प्रयोग करते हुए काले चावल की खेती प्रारंभ की गई थी। यूपी के रुपईडीहा में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन भी माता बागेश्वरी मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा, और नेपाल के नेपालगंज में माता बागेश्वरी का भव्य मंदिर है। माता के मंदिर के पास सरोवर में मूंछों वाले खंडेश्वर महादेव को भी स्थापित किया गया है। नवरात्रि के दिनों में नेपाल, भारत समेत विदेशों से देवी के भक्त दर्शन करने यहाँ आते हैं। देवी भक्तों का कहना है कि मां से जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मुराद मांगता है, उसकी मुराद माता जरूर पूरी करती हैं। यहाँ नवरात्रों में बलि की प्रथा है। दरअसल शक्ति माता के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की आराधना हुई है, और माता रानी के चरणों में शीश नवाकर पहले दिन व्रत रखने वालों ने व्रत पारण किया। बाकी जिले के नेपाल में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन में माता के भक्तों के यहाँ तांता लगा हुआ है। ये बागेश्वरी माता का मंदिर है। यहाँ चैत्र नवरात्र और दोनों नवरात्रों में हजारों की संख्या में भारत से श्रद्धालु आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और उन अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। ये भी बताया जाता है कि माता से मांगी गई सारी मनोकामनाएं बागेश्वरी माता पूर्ण करती हैं। भारत ही नहीं, नेपाल ही नहीं, पूरे विश्व से लोग माता के दर्शन करने चैत्र नवरात्र व अन्य नवरात्रों में माता के दर्शन करने यहाँ भक्तजन आते हैं। यहाँ मुंडन संस्कार और तमाम प्रकार का आयोजन किया जाता है। यहाँ नेपाल में बागेश्वरी मंदिर के अंदर बलि प्रथा भी है, जो आज से नहीं आदिकाल से प्रचलन में है। यहाँ पंचबलि दी जाती है, ऐसा भक्तजनों का कहना है। रामजी सोनी। और अब खबर गोंडा से है, जहां नारी सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने की पहल को लेकर महिला सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया है, और समस्त थाना क्षेत्र में महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल पिंक स्कूटी दस्ता गठित किया गया है। ये दस्ता जिले के 18 थानों समेत शहर के अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सभी टीमों को निर्देश देकर रवाना किया। वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए क्षेत्र में पढ़ने वाले समस्त स्कूल, कॉलेज, बाजार, पार्क, शॉपिंग मॉल और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर छेड़छाड़, महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करेंगे। पुलिस कप्तान संतोष मिश्रा ने मुख्यमंत्री के अनुरूप शहर के बीच भारी पुलिस दल के साथ पैदल मार्च भी किया। साथ साथ राहगीर महिलाओं से महिला सुरक्षा के बारे में बात की। गलत आदमियों का, अपराधियों का जमावड़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जनपद गोंडा में भी मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण अभियान को
शुभारंभ आज किया गया है। पिंक स्कूटी दस्ता को हरी झंडी दिखा के ये अभियान चालू किया गया है, जिसमें कि हमारी महिलाएं हैं, महिला कांस्टेबल्स हैं, हमारे बाकी जो सिपाही हैं, थानाध्यक्ष हैं, और मैं स्वयं क्षेत्र में निकल के हमारी जो महिलाएं हैं उनको जागरूक कर रहे हैं। जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, 1090 हेल्पलाइन इत्यादि है, उसके बारे में, और उसी के तहत महिला सुरक्षा को लेकर व्यापक यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है। आज महिला दुष्कर्म की एक घटना जो संज्ञान में आई थी कुछ दिन पहले, जिसमें कि एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद जेल गया है, उसी के अन्य साथी जिनके बारे में सूचना आ रही थी गड़बड़ी करने की, आज हमारी टीम बुलडोजर लेके वहां पे गई थी। वहां पे उनको चेता के आया गया है कि किसी भी तरीके का गैर कानूनी कार्य करता है, कोई इनको पनाह देता है ऐसे अपराधियों को, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई अतिक्रमण इत्यादि करता है तो उन्हीं को एक मैसेज दिया गया है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो महिला संबंधी अपराध में लिप्त है, इन सभी को एक वार्निंग है कि सख्ती के साथ इनको निपटा जाएगा, और न सिर्फ निपटा जाएगा अपितु इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए भी हम लोग कटिबद्ध है। एक हमारी स्पेशल टीम बनी हुई है जो लगातार ऐसे जो मुकदमे हैं जो महिला अपराध से संबंधित है उनमें सजा दिलाने के लिए हमारे मॉनिटरिंग सेल, हमारे माननीय जो जज साहब है, उनसे लगातार हम लोग समन्वय बना के जिससे कम से कम समय में इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए, उस स्तर पर भी हम लोग कार्य। कौशाम्बी में नवरात्रि के विशेष पर्व पर भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने कड़ा धाम मेला क्षेत्र में मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से सारे इंतजामात की जांच की गई। एएसपी ने कड़ाधाम थाना क्षेत्र के प्रमुख बाजार देवीगंज में पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने बाजार में संदिग्ध 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की जांच की और संदिग्ध लगने पर उनसे कड़ाई से पूछताछ भी की गई। साथ ही आभूषणों समेत बाजार की बड़ी बड़ी दुकानों का निरीक्षण कर व्यापारियों को दुकान के सीसीटीवी दुरुस्त करने के लिए उन्हें जागरूक किया गया। वहीं अधिकारियों द्वारा बाजार स्थित देशी विदेशी शराब की दुकानों में स्टॉक रजिस्टर आदि की चेकिंग की गई। सेल्समैन को गाइडलाइंस के हिसाब से मदिरा बेचने के निर्देश दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश की सरकार की कमान संभालने के बाद एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय हुआ है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिसकर्मी ग्राउंड पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। मथुरा में भीड़ भाड़ वाले इलाके, स्कूल, कॉलेज, मंदिर के आसपास पुलिस की टीम मुस्तैद है। पुलिसकर्मी महिलाओं से सुरक्षा संबंधी जानकारी ले रहे हैं, तो वहीं मंचलों के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन भी जारी है। शासन के निर्देशानुसार आज एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत हम लोगों ने चेकिंग की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आदर्श कामनी गर्ल्स इंटर कॉलेज है। यहाँ पर जो अवांछनीय तत्व हैं या रोमियो टाइप के लोग हैं, उनकी सघन चेकिंग कराई जा रही है। और कोई भी जो इसमें लिप्त पाया जाएगा या छेड़खानी करेगा महिलाओं के साथ, तो उसके खिलाफ हम लोग विधिक कार्रवाई। और अब खबर संभल से है, जहां बहजोई क्षेत्र के गांव रमपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने पति और ससुराल वालों पर दहेज की मांग न पूरी होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे मारने का आरोप लगाया है। परिवार वालों का कहना है कि फूलबानो का निकाह 3 वर्ष पूर्व हुआ था और ससुराल वालों ने जबरन मारपीट की थी उसके साथ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस पोस्टमार्टम के बाद आगे कार्रवाई की बात कह रही है। मामला ये था, इनकी शादी हुई थी जब से ये लोग कभी दहेज के लिए बहुत मार तोड़ करते थे हमेशा, और वो अपने फिर निकाल देते थे, मार मार के घर से खाना नहीं देते थे, 8-8 दिन तक भूखा रखते थे। वो अपने आप निकाल देते थे घर से। फिर बेचारी अपने आप कैसे ना कैसे पहुंच जाती थी, घर में आने नहीं देते थे। वो कहते थे ये लाओ कि वो लाओ कि ये चाहिए कि वो चाहिए। तो किस लिए मारा विवाहिता के लिए? कोई दहेज की मांग करते थे वो क्या? अपने घर जाना चाह रही थी, ये लोग जाने नहीं दे रहे थे। क्या यहाँ परेशान थी? परेशान थे। एक बार उन्होंने सर फोड़ दिया, इनके सर में भी चोट लगी हुई है थोड़ी। अच्छा, घरेलू क्लेश वाली थी? हाँ जी। अरे मुकदमा भी चलो। तो दहेज की मांग मुकदमा चला था पहले? जबरदस्ती उठा लाया। ये नहीं, इसका देवर गया था, जीशान जो है इसका देवर, तो ये गाड़ी लेकर गया, तो मुकदमा चल रहा है इसका, मतलब मुकदमा है। तो ये देवर इसका जो गया, वो जबरदस्ती ले आया। ये क्या कि चलो कि कोई मतलब बीमार है इस तरीके से बोल के, तो वो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मेरा केस चल रहा है तो मैं नहीं जाऊँगी। फिर भी ये
जबरदस्ती ले आया, जब से इतनी मार तोड़ हो रही है, ये सर फोड़ दिया बीच में। इन्हें कहा ये लोग मारते तोड़ते समय 3 साल से चैन नहीं लेने दो लौड़िया को, मेरी मारते तोड़ते 15 दिन पहले चांद वादे मुकदमा भी चलेगा, इनको सब काम है। कल भाजी रही में लड़की नहीं जा रही, इन्हें मार तोड़ी तो इन्हें जानना है, तो पकड़ पकड़ जबरिया ले ले के आए, रात ना मालूम कितने घंटे तो आए दी मेरी। तो 3 साल हो गए थे इनकी शादी 8-10 दिन। आज मथुरा जिले में 2 से 30 अप्रैल तक संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है। इसका शुभारंभ कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया और कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को एक परिवार के रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि इस अभियान का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर निगरानी रखने के निर्देश दिए, साथ ही जन जन को इस अभियान में भागीदारी बनाने का सुझाव दिया और साथ ही ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा मिट्टी से बने बर्तनों का उपयोग किया जाए। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आज भारतीय नववर्ष के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संचारी रोग नियंत्रण का शुभारंभ किया गया है। सभी जनपदों में इसके माध्यम से आज से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और एक जागरूकता अभियान और लोगों को आगे हम इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, ये सब जानकारी और आम जन तक पहुँचे, इससे हम सब लोग उन बीमारियों से बचें। इसका प्रयास सभी जनपदों से शुरुआत आज इस कार्यक्रम की हो रही है। इसी के तहत और अब खबर बस्ती से है, जहां असम तैनात आर्मी के नायब हवलदार कैलाश चौहान का सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इसकी सूचना मिलते ही परिवार और गांव में मातम छा गया। पिता राम भुवाल ने बताया कि मेरे 4 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा कैलाश चौहान 2000 में सेना में भर्ती हुआ था। वो पिछले 3 वर्षों से असम राज्य के सिलचर जिले में नायब हवलदार के पद पर काम कर रहा था। शुक्रवार को आर्मी हेडक्वार्टर से सूचना मिलने के बाद उसे पता चला कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अचानक उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। वीरगति को प्राप्त हुए जवान के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके पैतृक निवास चित्राखोर बनकटी में पहुंचा तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दूर से आए लोगों की आंखें नम हो गई। 1 तारीख को तकरीबन सुबह 7 बजे इनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। हॉस्पिटल में लेने के बाद ही तुरंत उधर ही पहले भी तबीयत खराब थी। हाँ, इसका 2 दिन पहले तबीयत हुआ था खराब, लेकिन उसकी वजह हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल में सब रिपोर्ट सही था। बाकी अचानक ऐसे हार्ट स्ट्रोक आया जो कि जिसकी वजह से वो हमारे साथ रह नहीं पाए। वो उनके ऊपर हमें बहुत गर्व है। जब भी घर आते थे हमारे साथ बहुत खेलते थे, बहुत प्यार करते थे हम लोग को। फरवरी में आए थे, 18 फरवरी को। हाँ, बोलते थे पढ़ाई करो अच्छे से, हमारा नाम रोशन कर रहा है, इंडिया ज्वाइन करना बढ़िया से, अफसर बनना। तो नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं संत कबीर नगर जिले के बिड़हर घाट पर। हमारे साथ है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शहीद कैलाश चौहान जी हैं जो शहीद हो गए थे। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपके जो है लाल शहीद हो गए हैं देश की सेवा कर, तो क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे सरकार से कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे हैं उनके लिए कुछ आर्थिक मदद किया जाए ताकि उनका भरण पोषण हो सके। कैसे क्या हुआ? अब भाई वहाँ तो हम लोग थे नहीं। अब जो साथ में आए वो बताए हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इससे गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। कब की बात है ये? परसों की बात है, 1 तारीख की। कभी यहाँ पे घर पे कब आए? घर पर 6 तारीख को लड़की का शादी था, उसमें आने वाले थे। मेजर से बात किए थे, वो कहे थे कि मैंने हम तो आपको 15 दिन के पहले छुट्टी दे देंगे। अभी तो होली में आए भी थे घर पे? होली पहले आए थे, 18 तारीख फरवरी को यहाँ से गए हैं। यहाँ से गए हैं। लड़की की शादी भी है? लड़की की शादी 2 मई को, 5 जून को है। 5 जून को। यूपी विशेष में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।